श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस साल की कावड़ यात्रा जुलाई से शुरू हो चुकी है और कई दिनों तक कावड़िए नियम का पालन करते हुए पैदल चलते हुए गंगा जल लाकर सावन शिवरात्रि पर भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। इस साल सावन शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी और कावड़ यात्रा 22 जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगी। शिव मंदिरों में गंगा जल का अभिषेक करने वाले भक्तों के साथ उनमें से एक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित कालंजारा किले के नीलकंठ मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। कालंजारा प्राचीन काल से ही एक लोकप्रिय शैव केंद्र रहा है। कालंजारा और शिव के नाम समुद्र मंथन की कहानी से जुड़े हैं। राक्षसों और देवताओं द्वारा समुद्र मंथन से निकला विष शिव ने निगल लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और कालंजारा वह स्थान है जहाँ कहा जाता है कि उन्होंने शांति पाई और विश्राम किया। यहाँ का नीलकंठ मंदिर शिव के इसी रूप को समर्पित है। कालंजारा नाम शिव से लिया गया है, वह जो काल समय के रूप में जरा सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है और इसीलिए सभी चीज़ों के विनाशक के रूप में जाना जाता है, यानी मृत्यु के देवता। गंगा जल अभिषेक। श्रावण मास के दौरान शिवलिंग पर गंगा जल, गंगा नदी का जल डालने की प्रथा भी प्राचीन है। कहानी यह है कि जब गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो ऋषि भगीरथ ने कहने पर शिवजी ने पेशकश की कि वह पहले उनके सिर पर उतरें ताकि उनकी जबरदस्त शक्ति को समाप्त किया जा सके, जो अन्यथा पृथ्वी पर अपने रास्ते पर सब कुछ नष्ट कर देती। शिवजी की सहायता से उसके बल को दबा दिया गया और उसके बाद नदी धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। यही कारण है कि हजारों शिव भक्त हरिद्वार या अन्य स्थानों से गंगा से पानी लाते हैं और गंगा जल अभिषेक करते हैं। घर के नज़दीक प्रसिद्ध शिव मंदिरों और मंदिरों में शिवलिंग स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि शिवजी उनकी सभी समस्याओं को आसानी से दूर करने में मदद करें। यह परंपरा कालंजारा में प्राचीन काल से प्रचलित है। एक तथ्य जिसकी पुष्टि वहाँ के किले में अभिलेखीय साक्ष्य और रॉक कट छवियों से की जा सकती है। किले में 2 रॉक कट मूर्तियों के साथ शिलालेख वसंत नाम के एक सामंत के बारे में बात करते हैं, जो वर्षों में कई बार कालंजारा आते हैं, एक कांवर में गंगा जल ले जाते हैं, एक बंगी पोल के अंत में तय 2 जहाज़ों में पानी एक के कंधों पर संतुलित। 1883 और 84 में पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट इन दोनों पर प्रकाश डालने वाली पहली थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कालंजारा किले में भैरव कुंड के ऊपर रॉक कट मूर्तियां जो कांवर ले जाने वाले तीर्थयात्री प्रतीत होते हैं। कुछ स्थानीय निवासियों का मानना है कि वे महाभारत के श्रवण कुमार को चित्रित करते हैं। हालांकि क्योंकि कालंजारा प्रयागराज से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए यह माना जाता है कि वे सामंत वसंत के हैं जो श्रावण के महीने में प्रयागराज से गंगा जल लाए थे और किले के बालकेश्वर और नीलकंठ मंदिरों में चढ़ाते थे। तीर्थ के रूप में कालंजारा की महिमा का उल्लेख पुराणों और महाभारत में मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि कालंजारा में देवताओं की झील में स्नान करना उतना ही पुण्य है जितना कि 100 गायों का दान में अर्पित करना। और कालंजारा शहर के पास स्थित तालाब की पहचान इस लेखक ने सुरसारी गंगा देवताओं के तालाब के रूप में की है। इस प्रकार जलवाहकों की 6ठी शताब्दी की मूर्तियां कांवरिया यात्रा की लंबी समय से चली आ रही परंपरा की पुष्टि करती है। शिवजी को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए यह एक तीर्थ यात्रा है। हमारे देश में शिव भक्तों की कमी नहीं है। शिव भोलेनाथ हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए हर कोई जुलाई के महीने में कांवड़िया यात्रा में भाग लेता है। बड़ी श्रद्धा से इस श्रावण मास को हर कोई अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मनाता है। स्त्रियां हर सोमवार को उपवास करती हैं और हजारों श्रद्धालु शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करके फूल, पत्तियां, बेल और ना जाने क्या क्या चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। वो थोड़ी सी प्रार्थना से खुश हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस बार भी श्रावण महीने में, भगवान शिव के महीने में उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी तरफ से श्रावण मास के इस पावन अवसर पर हजारों अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद।